गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में हमने बीएसएसओ के जो वर्ड वाले सेक्शन से उसे देखा था और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ते हुए एक्सेल वाले सेक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर दें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर से करें। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए देख लेते हैं एक्सेल के सेक्शंस को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं और इसमें क्या-क्या पॉइंट्स दिए गए हैं जो आपको समझने चाहिए। तो सबसे पहले एक टेबल दिए गए हैं जिसमें कुछ डेटा दिए गए हैं और डेटा के बिहाफ में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोले गए हैं। तो पहले देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये आपको टेबल बनाने हैं और टेबल में कुछ डेटा फिट करने हैं। तो इसमें मेनली जो कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हुए थे वो थे डेट वाले फॉर्मेट और दूसरे थे ये करेंसी वाले। उसके अलावा जनरली कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स नहीं हुए थे ये टेबल में। तो इसे भी हम लोग देखते चलेंगे किस तरह से बनाने हैं और उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है उसे किस तरह से आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक जो होते हैं इसे टाइप कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसे बनाने हैं। उससे पहले यहाँ देख लीजिए नीचे पहला जो इंस्ट्रक्शन था उसमें क्या बोले गए हैं, डिज़ाइन ए स्प्रेडशीट इन एमएस एक्सेल ऑफ द डाटा गिवन अबव। ये जो डाटा दिए गए हैं उसके बिहाफ में आपको स्प्रेडशीट बनाने हैं जो कि आपको एक्सेल फाइल होते हैं और सेव इट एज चिप इन्फो डॉट एक्सएलएक्स। एक्चुअली ये आपको एक्सटेंशन हुए और ये आपको फाइल नेम हुए। तो सबसे पहले आपको करने क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि एक फ़ोल्डर आपको क्रिएट कर लेने हैं जो कि आपको राइट क्लिक में इस तरह से राइट क्लिक करने हैं और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेने हैं और फ़ोल्डर जब बन जाएँगे उसमें आपको फ़ोल्डर के अंदर जो भी वर्क करने हैं और राइट क्लिक यहाँ से इस तरह से करने हैं, न्यू में जाने हैं और आपको एक्सेल वर्कशीट बनाने हैं। ठीक है? उसमें आपको जो भी बोले गए हैं सिप इन्फो, ठीक है? तो आपको वो टाइप कर लेने हैं। जो भी आपको टाइप करने हैं, जो भी फ़ाइल नेम बोले गए हैं, आपको टाइप कर लेने हैं और उसे ओपन करके आपको उसमें वर्क करने हैं। तो टाइम बचाने के लिए पहले मैं इसे टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे इसे मैंने एक नॉर्मल टाइप कर दिया है, इसके फ़ॉर्मेटिंग किस तरह से होंगे वो हम लोग करते चलेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन बोले गए हैं, उसे भी हम लोग एक लाइन से देखते चलेंगे। और जो-जो प्रॉब्लम्स आए थे उसे भी हम लोग इस वीडियो में थोड़ा-सा डिटेल से जानेंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम आए थे और उसे किस तरह से आप रिज़ॉल्व कर सकते थे। तो जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आए थे वो डेट वाले थे, क्योंकि डेट वाले में आगे कुछ इंस्ट्रक्शन बोले गए थे जिसमें आपको डेट के जो डिफरेंसेस है वो भी आपको निकालने हैं। तो उसके लिए जब तक आपके डेट के जो फॉर्मेट है वो सही नहीं रहेंगे तब तक आपको वो प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो उसके लिए आपको करनी क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए एक कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 जनवरी 2022, ठीक है? एक ये डेट हो गए। तो ये एक्चुअली एक डेट के जो फॉर्मेट होते हैं, आप एक काम कर सकते हैं, आप इसे एक इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं और ड्रैग करने के बाद आप इसके जो डेटा है आप हटा दीजिए और जो भी आप टाइप कीजिएगा, आपको वो डेट के जो फॉर्मेट है वो कैरी होते जाएँगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कुछ नंबर लिख रहे हैं तो उसमें आपको डेट के फॉर्मेट आएँगे या कुछ डेट के फॉर्मेट लिख रहे हैं तो नंबर वाले फॉर्मेट में चेंज हो जा रहे हैं, तो वो नहीं होंगे। आप अगर जिस एरिया तक उसे ड्रैग करके रखिएगा, उसमें आप कभी भी लिखिएगा तो वो डेट फॉर्मेट में ही रहेंगे, क्योंकि उसमें होते क्या है कि वो फॉर्मेट कॉपी होते चले जाते हैं। तो ये मेथड अगर यूज़ कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और उसके अलावा जैसे कि और एक जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि ये रुपीज़ वाले जो सिंबल थे वो नहीं मिल रहे थे। और रुपीज़ वाले सिंबल है आप वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसे सेलेक्ट कर लेने हैं, एक बार में सारे को सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद ये नंबर वाले जो सिस्टम रहते हैं, इसमें आप जाइएगा, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक करेंसी वाले, एक अकाउंटिंग वाले। दोनों में ही आपको रुपीज़ वाले सिंबल मिल जाएँगे। अगर आपके ऑफ़िस वाले वर्ज़न थोड़े से ज़्यादा पुराने हैं, तब आपको मिलने में प्रॉब्लम्स होंगे, तो उसके क्या अल्टरनेटिव है, वो भी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो उसे समझने के लिए मैं पहले कुछ नंबर यहाँ पर आपको लिख लेता हूँ और इसके बिहाफ़ में मैं आपको बताता चलता हूँ। तो पहला है कि आप यहाँ से आप जो भी सिंबल है आप ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले यहाँ से ले सकते हैं। ये अकाउंटिंग से मैंने लिया। सेकंड मैं यहाँ करेंसी से ले रहा हूँ, थोड़ा-सा डिफरेंसेस रहता है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये रुपीज़ वाले यहाँ पर आ रहे हैं और करेंसी से जब लीजिएगा तो ये थोड़े से क्लोज़ आ जाएँगे। ये आपको डिफरेंसेस हुए। लेकिन जब आप यहाँ कर्सर रखिएगा तो ये जो नंबर रहेंगी ये 65 ही रहेंगे, ये रुपीज़ वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले मैं जनरल कर देता हूँ, ठीक है? आप अगर इस तरह से आरएस डॉट इस तरह से लिखिएगा तो ये नंबर नहीं है, ये एज़ ए टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए। आप सोचिएगा इसे कैलकुलेट कर देने, तो ये कैलकुलेट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे मल्टीप्लाई करना चाहें, ये वाले इंटू ये वाले, तो ये आपको एरर शो करेंगे, क्योंकि 65 आपको एज़ ए टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये आप रुपीज़ इस तरह से टाइप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरर आएँगे। इसके जो मेथड है, आप नंबर वाले जो कस्टमाइज़ेशन से हैं, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो वो आप किस तरह से जा सकते हैं? देखिए, अगर आप इसके रुपीज़ वाले जो हैं, आप यहाँ से इसे हटा दीजिएगा और यहाँ पर अगर कस्टमाइज़ेशन में जाइएगा, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक वीडियो प्रॉपर बनाया हुआ है।
आप एक बार उसे भी देखिए। हमारे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप कस्टमाइज़ेशन में जाइएगा, तो आप यहाँ से रुपीज़ वाले सिंबल इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये वाले इस तरह से जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखिएगा, वो आपको एज ए आउटपुट केवल शो करेंगे, और बाकी आप जीरो इस तरह से लगाइएगा। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से रहेंगे। तो ये एक्चुअली जीरो जो रहेंगे, वो आपको जो भी नंबर रहेंगे वो डिनोट करेंगे, और रुपीज़ जो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, वो आपको एज ए आउटपुट शो करेंगे। तो इसे करने के बाद जब आप इसे ओके कीजिएगा, यहाँ आपको रुपीज़ इस तरह से आ जाएँगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो ये 65 है। ये एक्चुअली एक नंबर ही है, नंबर फॉर्मेट में है, और इसे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको आउटपुट भी देंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका इन केस ये करेंसी वाले अगर वर्क नहीं करते हैं, या फिर आपको ये अकाउंटिंग वाले वर्क नहीं करते हैं, तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। लेकिन रहा बात कि जैसे मैंने यहाँ रुपीज़ किया, ठीक है, आरएस लिखा। अगर आपको कुछ भी लाना है, फॉर एग्जांपल आपको रुपीज़ वाले सिंबल लाने हैं, या कुछ भी और ऐसे टेक्स्ट लाने हैं जो कि आपको मिल नहीं रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप किस तरह से कर सकते हैं। तो एक मैं और अल्टरनेटिव बता देता हूँ, शायद आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में मैं यहाँ चला जाता हूँ सिंबल वाले में, ठीक है। सिंबल वाले में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल मिलेंगे, ठीक है। सिंबल में आप कोई भी एक सिंबल कैरी कर लीजिए, मैं बस आपको कुछ सिखाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जब सिंबल में जाइएगा, तो यहाँ पर आपको एरो वगैरह हुए, यहाँ पर आप डॉलर हुए, या फिर रुपीज़ वाले हुए, यहाँ से भी खोज सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर खोजने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप खोज लीजिएगा। कहने का मतलब है कोई भी एक सिंबल आप यहाँ से भी कैरी कर सकते हैं, जो कि आप एज ए काउंटिंग हुए, या फिर एज ए करेंसी की तरह यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको कुछ समझाने के लिए बस एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाले को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके मैं यहाँ इसको इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से ओके इंटर कर देता हूँ, और ये वाले मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो 20 है, 20 के पहले जैसे कि आरएस जो लगा हुआ था, या रुपीज़ के सिंबल लगे हुए थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे लगाने के लिए। तो अब वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करने क्या है, ये नंबर फॉर्मेट्स में जाने हैं, ठीक है। कस्टमाइज़ेशन में जाने हैं, और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमा ऑन करने हैं, कंट्रोल वी करने हैं। मतलब कि आपको पेस्ट करने हैं। मैंने इसे पेस्ट कर दिया, जो कि आपको इंसर्ट करके यहाँ लाया हुआ था। डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज किया, उसके बाद एक स्पेस दिया, और एक जीरो किया। जीरो से आपको जो नंबर रहेंगे वो डिनोट होते हैं। जैसे डी डी एम एम वाई वाले जो फॉर्मेट रहते हैं, उसमें डी से डेट रहते हैं, एम से मंथ रहते हैं, वाई से ईयर रहते हैं, उसी तरह जीरो से आपको नंबर डिनोट होते हैं। ये आपको हैश से भी कर सकते हैं, मैं जीरो से कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। जब मैं इसे ओके करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ गए। कहने का मतलब है आप इंसर्ट के थ्रू कोई भी एक सिंबल को आप यूज कर सकते हैं कस्टमाइजेशन के थ्रू। अगर मैं इंसर्ट के थ्रू जाके रुपीज़ वाले जो सिंबल रहता, उसे अगर खोज लेता, और उसे भी अगर इंसर्ट करना चाहें, उसे भी आप उस तरह से कर सकते थे। ये एक अल्टरनेटिव है, जिसे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं उसमें नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से रुपीज़ वाले जो मैं फाइंड कर लेता हूँ, या मेरे सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करता हूँ, ये आपको यहाँ पर आ जाएँगे। या यहाँ पर अगर आपको करेंसी वाले हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप यहाँ से भी आ जाएँगे। करेंसी वाले कस्टमाइज़ेशन में यहाँ भी आप जाके देख सकते हैं, यहाँ भी मिल जाएँगे। एक बार देखिएगा, बहुत सारे यहाँ भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, ठीक है? आपको ये समझ में आ गए होंगे, ये इसके काम नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ बोले गए हैं कि क्रिएट अ फ़िल्टर टू शो ओनली द रिकॉर्ड विथ ऑर्डर डेट एज़ 29 अक्टूबर 21। तो यहाँ पर आपको जो डेट है, उसे फ़िल्टर लगाने के लिए बोले गए हैं। तो आप फ़िल्टर किस तरह से लगा सकते हैं? आप कहीं भी इस तरह से कर्सर रखिए, और यहाँ से क्लिक कीजिए, और ये वाले आपको फ़िल्टर वाले ऑप्शंस मिलेंगे, आप क्लिक कीजिएगा, फ़िल्टर आपको लग गए। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से सेलेक्ट करके ही कीजिएगा तो आपको वर्क करेंगे, आप कहीं भी कर्सर रख के कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपको वर्किंग एरिया रहे, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से नहीं रहना चाहिए कि आधा ऊपर है, मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ये नहीं कि आधा ऊपर है, आधा नीचे, इस तरह से नहीं रहने चाहिए। एक लगातार वर्किंग एरिया रहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। आप कहीं भी कर्सर रखिएगा, फ़िल्टर लगाइएगा, आपको लग जाएँगे। मतलब फ़िल्टर लगाने का मतलब है कि आप इस तरह से क्लिक कीजिएगा, एक यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेंगे, जिससे आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो आपको डेट के लिए बोले गए थे, जो कि यहाँ बोले गए हैं कि 29 अक्टूबर वाले डेट को आपको फ़िल्टर करने हैं। मतलब उसके अलावा कोई डेट ना रहे। इसका सिंपल सा कहने का मतलब है कि 29 अक्टूबर वाले ही डेट केवल शो करें, अदरवाइज़ कोई शो ना करे। तो उसके लिए जब आप यहाँ पर 1 सेकंड पहले ये देख लीजिए क्या बोले गए हैं, ऑर्डर डेटेड के लिए बोले गए हैं, ठीक है? तो ऑर्डर डेट ये वाले हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके
यहाँ पर 2021 है, ठीक है? यहाँ अक्टूबर है, यहाँ पर आपको 29। तो ये आपको इस तरह से क्लिक नहीं करने हैं, पहले सेलेक्ट ऑल वाले को हटा देने हैं, ठीक है? और उसके बाद ये वाले को क्लिक कर देने हैं। ये वाले क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ये हाफ वाले शो करते हैं और ये आपको ये फुल हुए 29। तो जब आप इसे ओके कीजिएगा तो जितने भी 29 के थे वो केवल आ रहे हैं, बाकी वाले हाइड हो गए। एक्चुअली फ़िल्टर का करने का मतलब वही है कि बाकी को आपको हाइड करने हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ देख लीजिए और क्या बोले गए हैं, ये वाले पॉइंट आपको कंप्लीट हो गए और उसके बाद आपको सी पॉइंट में क्या बोले गए हैं, सॉर्ट द डेट बाय शिप नेम एंड देन बाय शिफ्ट डेट। तो यहाँ पर आपको 2 सॉर्टिंग दिए गए हैं, पहला आपको शिप नेम के हिसाब से और दूसरा है शिफ्ट डेट के हिसाब से। तो ये 1 बाय 1 सॉर्टिंग रहते हैं, तो आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी आप सॉर्टिंग करते हैं तो आपके जो वर्किंग एरिया है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो ऊपर वाले को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये वाले जो हेडिंग है आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसे सेलेक्ट भी कीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा ऊपर वाले को अवॉइड करके करने का, क्योंकि उसमें जो रहेंगे कि ऊपर वाले को इधर-उधर होने के चांसेस नहीं रहते हैं। बाकी आप जब इसे ऊपर वाले को सेलेक्ट करके कीजिएगा यहाँ पर, तो आपको ये वाले कस्टम में चले जाइएगा। कस्टम में जाने के बाद ये वाले जो हैं, अगर आप ऊपर वाले को सेलेक्ट करके करते हैं, तो ये वाले को टिक कर दीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसे हटाइएगा तो ये ऊपर-नीचे हो जाएँगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इसे सेलेक्ट करने हैं, अदरवाइज़ नहीं करने हैं, वो चीज़ देख लीजिएगा। और इसी को सही करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अंदर वाले मतलब हेडिंग वाले को छोड़कर आप कभी भी कीजिए तो दिक्कत नहीं होगा। तो मैं हेडिंग वाले को छोड़कर किया, ऑटोमेटिक यहाँ पर टिक लग गए। कहने का मतलब इसे एज़ ए हेडिंग उसने कंसीडर खुद ब खुद कर लिया। तो यहाँ पर सबसे पहला बोला गया था क्या कि किसके वाइज़ सॉर्टिंग करना है, तो शिफ्ट नेम, ठीक है? और उसके बाद शिफ्ट डेट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, शिफ्ट जो नेम हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपको शिफ्ट नेम हुआ है। तो यहाँ पर इसे क्लिक करना है। यहाँ आपको ये नहीं बोले गए हैं कि ए टू जेड करने हैं या जेड टू ए करने हैं, तो आपको इसे जैसा है उसी तरह रहने देना है। और उसको दोबारा अगर मल्टीपल करने हैं तो यहाँ पर ऐड लेबल आपको क्लिक करने हैं, मतलब सेकंड सॉर्टिंग। कहने का मतलब है कि अगर मल्टीपल नेम रहेंगे तो उस कंडीशन में सेकंड सॉर्टिंग जो रहेंगे वो इस हिसाब से रहेंगे, जो कि आपको शिफ्ट डेट जो होते हैं आपको उसके हिसाब से रहेंगे। इसमें भी आपको ऑर्डर कुछ बोला नहीं गया है तो आपको उसे रहने देने हैं और इसे ओके कर देने हैं। तो ये जो ऊपर-नीचे होते हैं वो आपको हो जाएँगे। और कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रहे थे कि केवल ये वाले सॉर्टिंग होंगे कि या पूरे लाइन होंगे। देखिए कभी भी सॉर्टिंग होते हैं तो पूरे लाइन वाइज होते हैं। कहने का मतलब है इस डेटा के साथ ये वाले अगर हैं, तो अगर ये नीचे भी जाएँगे तो ये सारे डेटा साथ में रहेंगे। ये नहीं कि ये वाले इसके साथ चले गए, वो वाले इसके साथ चले गए, वो नहीं। कभी भी जाएँगे तो ये पूरे लाइन वाइज शिफ्ट होंगे, ऊपर-नीचे होंगे। तो वो कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि सिर्फ नेम वाइज सॉर्टिंग करने थे तो केवल ये ऊपर-नीचे होंगे। होंगे तो पूरा लाइन वाइज होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें और क्या बोले गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोले गए हैं अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाइलाइट द रो वेयर द डिफरेंस बिटवीन द शिप डेट एंड ऑर्डर डेट इज मोर देन 7 डेज। तो इसमें आपको एक चीज़ बोले गए हैं कि शिप डेट और ऑर्डर डेट जो कि आपको ये दोनों हैं, इसके अगर डिफरेंसेस 7 डेज से ऊपर रहेंगे तो उसे हाइलाइट करने के लिए बोले गए हैं। और हाइलाइट भी किस तरह से? आपको यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस तरह से नहीं लगते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको डेट के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको फाइंड करने रहेंगे। ये नहीं कि उसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करके और उसे हाइलाइट कर दिए या कलर कर दिए, वो उस तरह से वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, ठीक है? डिफरेंसेस के लिए एक कॉलम क्रिएट करने आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे और उसके बाद आपको क्या-क्या यूज़ करने पड़ेंगे, एक फ़ॉर्मूला जो कि डेट डिफरेंसेस के रहते हैं, तो वो होते हैं डेटेड इफ। आप डेटेड इफ भी बोल सकते हैं या फिर डेट डिफरेंस भी बोल सकते हैं। एक्चुअली वो फ़ॉर्मूला क्या है, इक्वल टू डेट, ठीक है? डेटेड इफ, ठीक है? ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट डेट, कोमा, सेकंड डेट, कोमा। अगर आपको डेट के डिफरेंसेस फाइंड करने हैं तो आपको लिखने हैं डी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है? तो ये दोनों के डेट के जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड हो गए। आपको इसे इस तरह से ड्रैग कर देने हैं। बॉर्डर आपको लगाने हैं, आप लगा दीजिए क्योंकि जो वर्किंग एरिया है एटलीस्ट उसमें बॉर्डर ज़रूर से रखिएगा, ठीक है? तो ये आपको डेट के जो डिफरेंसेस हैं वो फाइंड हो गए। आप इसे डेटेड इफ भी बोल सकते हैं या डेट डिफरेंस है, DIF डिफरेंस, ठीक है? डेट डिफरेंस एक्चुअली ये डेट डिफरेंस ही है। बहुत सारे लोग इसको डेटेड इफ बोलते हैं मगर ये डेट डिफरेंस है, ठीक है? तो इस तरह से इसे फाइंड कर सकते हैं। और रहा बात कि आपको यहाँ पर जो बोला गया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इसको हाइलाइट करने के लिए, तो वो हाइलाइट किस तरह से होंगे, आपको इसे सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है? और कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे,
ये आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जब आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने हैं और यहाँ हाइलाइट करने हैं, जो कि आपको हाइलाइट करने के लिए बोले गए थे। और हाइलाइट भी किसे करने के लिए बोले गए हैं, जिसके डिफरेंसेस मोर देन 7 हैं। तो यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाइलाइट्स रूल और ग्रेटर देन, यहाँ पर आपको क्या करने हैं 7। ठीक है, 7 जब आप कीजिएगा, यहाँ देख सकते हैं ये रेड हो गए, ये रेड हो गए, ये रेड हो गए, मतलब जो 7 से ज़्यादा है वो ऑटोमेटिक रेड हो गए। इसे करके ओके करने हैं। आपको ये नहीं कि आपको पूरे लाइन को करने हैं, उस तरह से नहीं होते हैं। ये आपको डिफरेंसेस जो रहेंगे केवल वही आपको हाईलाइट होंगे। तो ये आपको ये वाले पॉइंट्स भी आपको कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो था, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम्स आए थे, वो थे पाइवट टेबल में। पाइवट टेबल यहाँ क्रिएट करने के लिए बोले गए थे, तो इसे हम लोग समझते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर क्रिएट है पाइवट टेबल टू शो द लिस्ट ऑफ कस्टमर आईडी। आपको कस्टमर आईडी का लिस्ट शो करने के लिए बोले गए थे। एंड द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ईच कस्टमर हैज प्लेस्ड द ऑर्डर। तो इसमें एक बोले जा रहे हैं कि कस्टमर का आईडी शो करने के लिए, और कितनी बार कोई भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया उसे एक बोले जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं पाइवट टेबल किस तरह से बनेंगे, और ये जो बोले गए हैं उसे हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। पाइवट टेबल के लिए सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट कर लेने हैं। रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट में जाने हैं। उसके बाद यहाँ पाइवट टेबल आपको शो करेंगे। यहाँ पर आपको रेंज दिखाएंगे कि ये वाले आपको रेंज है, जो कि आपको इस एरिया से आपको बनाने हैं। और यहाँ पर आपको शो करेंगे कि आपको जो पाइवट टेबल है इसी सीट में रखने हैं या न्यू सीट्स में रखने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी सीट में रखना। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग सीट्स में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे एक रेंज देना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से, क्योंकि आपको जो फ़िल्टर वगैरह कुछ लगाइएगा तो वो 2 रो छोड़ के ऊपर जाएँगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपको, या यहाँ से मैं लगाना चाह रहा था, ठीक है? तो यहाँ से करके जब मैं ओके करता हूँ, तो ये आपको पाइवट टेबल वाले जो लिस्ट रहते हैं यहाँ पर आपको शो होंगे। तो यहाँ पर जो बोले गए हैं क्वेश्चन में पहले देख लीजिए क्या है, कि यहाँ पाइवट टेबल बनाने हैं और एज ए लिस्ट आपको रखने हैं, जो कि कस्टमर आईडी। तो कभी भी एज ए लिस्ट अगर कुछ बोले जाएंगे तो उसे आपको एज ए रो में रखने रहेंगे। बाकी आप थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कीजिएगा कि किसको कहाँ पर रखने से किस तरह से शो करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी है उसे लिस्ट के तौर पर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे रो में इस तरह से ड्रैग करता हूँ। यहाँ से आप इसे क्लिक करके, क्योंकि आप यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर आप ड्रैग करके छोड़ सकते हैं, ठीक है? तो जब मैं इसे इस तरह से कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट बन गई, ठीक है? उसके बाद आपको सेकंड यहाँ पर क्या बोले गए हैं, कि यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ टाइम ईच कस्टमर हैज़ प्लेस्ड द ऑर्डर। तो जितने भी ऑर्डर हैं, यहाँ पर जो ऑर्डर हैं, क्योंकि ऑर्डर डेटेड, आपको ये इसे क्लिक करके यहाँ पर आपको वैल्यू वाले में, क्योंकि ये एक्चुअली काउंट करेंगे। यहाँ पर जब आप इसे रखिएगा तो ये एक्चुअली काउंट करेंगे, ठीक है? मतलब जितने मतलब इसका कहने का मतलब है कि KEMCH है, ये आपको कितने बार ऑर्डर है, तो ये 2 बार ऑर्डर है। ये वाले कितनी बार हैं, ये 2 बार है। ये आपको कितने बार है, ये 1 बार ऑर्डर है। तो इस तरह से वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, ये 1 हुए और 1 ये हुए, तो ये आपको 2 इसके हो गए, 1 इसके हो गए। तो इस तरह से वो काउंट करते हैं, ठीक है? तो यही चीज़ आपको बोले गए हैं। बाकी आप एक काम कर सकते हैं कि एक बार आप इसे यहाँ रख के देख सकते हैं किस तरह से वो शो करते हैं, यहाँ रख के देख सकते हैं किस तरह से शो करते हैं, और यहाँ भी रख के देख सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आप इधर-उधर मूव करके देखिए कि किसे आप कहाँ पर रखेंगे तो आपको किस तरह से शो करेंगे। तो उससे होंगे क्या, एक आइडिया लग जाएँगे कि किसे कहाँ पर रखने से किस तरह से शो करेंगे और कितने बेटर शो करेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी आपको उतने डिटेल से नहीं दिए जाएँगे, आपको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि किसे आपको कहाँ रखना है। तो ये हो गए। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर और क्या बोले गए हैं, अप्लाई फ़िल्टर ऑन द पाइवट टेबल टू शो ओनली द रिकॉर्ड विथ ऑर्डर डेट एज़ 29th अक्टूबर 21। तो यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाने के लिए बोले गए हैं, जो कि पाइवट टेबल में। एक फ़िल्टर आपने ऊपर वाले टेबल में भी लगाया हुआ था, जो कि यहाँ पर लगाया हुआ था, जो कि 29 का आपने लगाया हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर भी एक पाइवट टेबल में भी सेम चीज़ बोला गया है कि एक फ़िल्टर लगाने के लिए। तो फ़िल्टर कहाँ पर लगेंगे, जब आप यहाँ पर पाइवट टेबल वाले में क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको ये फ़िल्टर वाले ऑप्शंस यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है? तो जब आप यहाँ पर कुछ भी रखिएगा तो वो एज़ ए फ़िल्टर लगेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या फ़िल्टर लगाने के लिए बोले गए हैं, यहाँ देख सकते हैं, ऑर्डर डेट एज़ 29। तो यहाँ पर आपको करने क्या है, यहाँ पर इसे ऑर्डर डेट वाले को क्लिक करने हैं, यहाँ पर आपको छोड़ देने हैं, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएँगे 29 के, जो कि आपको 29 ही शो करे, क्योंकि यहाँ पर भी एक 29 के लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ 29 ही शो करे। अगर आपको यहाँ फ़िल्टर हटे हुए रहते तो ये आपको और भी शो करते। तो यहाँ पर करने क्या है, 29 को केवल पिक कर लेने हैं, तो यहाँ करके ओके कीजिएगा, तो ये आपको फ़िल्टर लग जाएँगे।
और ये वाले आपको सम रहते हैं या काउंट रहते हैं या और भी बहुत सारे इसमें ऑप्शंस रहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर रहेंगे। और ये आपको रो के लिए हैं, जो कि आपको ये रो के लिए हो गए, और ये आपको कॉलम के लिए हो गए, मतलब ये वाले कॉलम के लिए हो गए। तो फिलहाल जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस में यही बोले गए थे कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जो ऑर्डर रहेंगे वो आपको शो होने चाहिए, लिस्ट आपको शो होने चाहिए, और यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगे होने चाहिए। तो आपको जो मेनली जो क्वेश्चन में थे यही थे। ये वाले को थोड़ा-सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो थे बस यही चीज़ बोले गए थे, आपको इसी तरह से करने थे। अब बाकी थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट आपको खुद भी करने रहेंगे, क्योंकि अगर इन फ्यूचर आपका जो भी एग्ज़ाम है, तो क्वेश्चन इस तरह से बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के इसमें प्रॉब्लम्स हुए थे, तो उसको थोड़ा-सा देख कर जाइएगा किस तरह से बनाने हैं। क्योंकि क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तो दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी अगर आप हमसे जॉइन करके करना चाहें तैयारी तो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी लगातार तैयारी करा रहे हैं, चाहे जाहो के एग्ज़ाम के हुए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हुए या लाइब्रेरियन के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी करा रहे हैं, या फिर ईएसआईसी के हुए। ईएसआईसी के भी कैंडिडेट्स बोल रहे थे सर बैच शुरू कीजिए। देखिए बैच कंटिन्यूअस चल रहे हैं, आप चाहें तो अभी से जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, लेकिन अगर आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं। और फिर भी किसी तरह कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं कि किस तरह से जॉइन करने हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। आगे वाले जो सेक्शंस हैं उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर पॉइंट वाले सेक्शंस में, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे आपको बताने वाली चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इस वीडियो को भी लाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा, और किसी तरह का डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट कीजिए या फिर मेरे दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।